नमस्कार दोस्तों। एग्जाम वायरस चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग फैक्टर वाला पार्ट कराए थे। चलो फटाफट जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ आप, 10 मिनट तो हो गई भाई। आज हम लोग डेसिमल यानी भिन्न वाला पार्ट करेंगे। इसी में परमे अपरमे और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये वाले पार्ट पे काम करेंगे भाई। सतपाल NA आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फटाफट जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट सेशन पे लिख के दिया करो, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग उपस्थित हो गए और स्टार्ट करें हम लोग। टाइम का पता होने के बावजूद भी आप लेट हो जाते हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जितने भी पार्ट अब तक मैंने कराए हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ भाई। अब तो जवाब तो दे देंगे आप। जे गोस्वामी राम राम भैया, मुझे ये पता नहीं लगता यार, तुम्हारी कमेंट लेट आती है, क्या दिक्कत है। प्रेम सिंह राम राम भैया। धर्मवीर सिंह गुड इवनिंग। सम्राट राम राम भैया। चलिए फटाफट आप जुड़िए, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फटाफट मुझे आप बताओ पहले। इसके बाद मैं डेसिमल पे काम करूंगा और बहुत बड़ा पार्ट है ये भी। और एक नंबर लिख के रख लेना किसी भी एग्जाम के लिए, 100%। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे मुझे फटाफट बताओ आप। 2 पे घात 3, 3 पे घात 7, 5 पे घात 6, इसमें आप लोग मुझे बताएंगे TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वो भी सम। सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? KS चौधरी गुड इवनिंग भैया। सुभाष चाह राम राम। फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए आप। इसमें सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? युगल किशोर, लखन लाखन सिंह गुड इवनिंग भैया। युगल किशोर का सबसे पहला नंबर आया 168। पवन कुमार गुड इवनिंग भैया। सम्राट 168, KS चौधरी 336। KS थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, आप पूछा गया आपसे। जे गोस्वामी 336। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कौन से बताने हैं आपको? सम। सम गुणनखंडों के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं आपको। 366, इसका मतलब ये निश्चित पता लग गया, कंफर्म है कि जो यहाँ करा रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर नहीं रहे साथ ही साथ भाई। आपसे यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। सम जब हम लेते हैं तो निश्चित है दो कॉमन लेते हैं ना। 2 पे घात 2 रह गई, 3 पे घात 7 और 5 पे घात 6। अब क्या करना है, प्रत्येक घात में एक जोड़ दो। ये 3, ये 8 और ये 7। 7 8 56। 56 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। ये आंसर होना चाहिए था।
आप लोग पता नहीं क्या आंसर दे रहे हैं। केशव चाहर 168, वेरी गुड। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम करा दिए थे आपको हैं। इससे आगे चलते हैं अब। मैंने आपको वहां बताया था कि भैया जहां नंबर हम लिख रहे थे, जो पूर्णांक थे, उसमें एक चीज भी हमने लिखी थी साइड से, फ्रैक्शन, यानी भिन्न। इसके भी यहां से कई पार्ट हो जाते हैं भाई। एक तो परिमेय, एक हमारी अपरिमेय, और एक दशमलव। यानी परिमेय, अपरिमेय और दशमलव, ये तीन पार्ट होते हैं इसके हमारे। प्रज्ञा आठा गुड इवनिंग, नीलम कुमारी गुड इवनिंग। यानी भिन्न के मैंने बताया था परिमेय, अपरिमेय और दशमलव। इसके बाद फिर इसको मैंने बताया था आपको, ये दो पार्ट में बढ़ती है, एक शांत और एक अशांत। इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेट, और ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेट। इसके बाद नॉन टर्मिनेट दो प्रकार की होती है, एक आवृत और दूसरी होती है अनावृत। यानी इसको बोलते हैं हम रिकरिंग, और ये होती है हमारी नॉन रिकरिंग। ये पार्ट मैंने आपको बताए थे भैया। यतेश शर्मा हाय। परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, और ये होता है हमारा भैया इरेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन का पार्ट होता है, और ये पार्ट पे मैं आज पूरी चर्चा करूंगा। आज निश्चित रूप से उम्मीद रखूंगा कि 1 घंटे में पूरा का पूरा पार्ट निपटा दूं, और एक नंबर आप लोग ठोक के लिख लेना कि 1 नंबर पक्का है। कोई भी एग्जाम दें आप, वहां पे 1 नंबर इसका 100% आपके लिए पक्का हो जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, फटाफट लिखेंगे इसको। फ्रैक्शन के मैंने आपको पार्ट दिए, एक परिमेय, अपरिमेय और दशमलव। हालांकि फ्रैक्शन के और दूसरे भी पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग भिन्न की प्रॉपर प्रकृति के आधार पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, फटाफट मेरे को बताएंगे आप लोग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बेहतर सिंह प्रणाम भैया। हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या की, तो मैं आपको धीरे धीरे इन चीजों को समझाता जा रहा हूं, और समझते चले जाना आप लोग। परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पवन, बिल्कुल सही बात है आपकी, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, विशेष करके जितने भी टीचर्स के एग्जाम हो रहे हैं उसमें। तो मेहताब सिंह नमस्कार भैया। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ यहां से एनालिसिस करता हूं परिमेय संख्या के बारे में, ध्यान देना भैया। जो परिमेय संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रख लेना, P बटे Q के रूप में इसे लिखा जाता है, वो परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया शून्य परिमेय संख्या है क्या, तो आपका जवाब होगा कि साहब शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन, शून्य एक परिमेय संख्या है। नंबर दो, किन्हीं दो
परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या होती हैं, अनंत परमेय संख्या होती हैं। ये जो सेकंड वाला डाटा है ना, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार फर्स्ट ग्रेड में आया था ये, और एक बार यही आपका एमपीपीसीएस में भी आया था क्वेश्चन। ध्यान रखना इस बात का, किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या होती है। और ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन क्या था आपका जो आया था यहाँ, वो क्वेश्चन था कि 0 व 1 के मध्य, 0 और 1 के मध्य कितनी परमेय संख्या होंगी, कितनी परमेय संख्या होंगी, ये क्वेश्चन था हमारा। 0 और 1 के मध्य में कितनी परमेय संख्या होंगी। ध्यान रखना क्वेश्चन अपने आप में, आधे तो ये सोच रहे थे बोले 0 और 1 के बीच में क्या आता था, कुछ नहीं आता। लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी नंबर्स हो उनके बीच में कितनी आएंगी, अनंत परमेय संख्या आएंगी। बिल्कुल ईगुल किशोर आपका सही है। 0 और 1 के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी, अनंत। कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए आप, उनके बीच में हमेशा कितनी परमेय संख्या मिलेंगी आपको, अनंत परमेय संख्या मिलेंगी। ध्यान से चीजों को, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चले जाइए आराम से, और लिखते हुए जाना। ये सब चीजों का डाटा कराने के बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मेहताब सिंह अनंत, बिल्कुल। नीलम कुमारी अनंत, राइट आंसर है आपका। इसके बाद जब ये एमपीपीसीएस में आया था, वहां पूछा गया था कि भैया ये बताओ 0.5 व 0.7 के मध्य कितनी परमेय संख्या होंगी। तो वहां पे भी आंसर हमारा कितना आना था, अनंत ही आना था भैया। ठीक है, ध्यान रखें पूरी तरीके से, किन्हीं 2 संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, थर्ड पॉइंट, प्रत्येक पूर्णांक चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, तथा सभी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, पूर्ण का मतलब परफेक्ट मत समझ जाना आप लोग, यानी टोटल होल नंबर्स एक परमेय संख्या होते हैं, एक परमेय संख्या होते हैं। यानी टोटल होल नंबर्स और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परमेय संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक और एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना भैया। जनक सिंह नमस्कार भैया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या तो हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जीतू जगीना नमस्कार भैया, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, पूरा का पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद चौथा नंबर आता है हमारा, जैसे मैंने 2 नंबर लिख दिए ए कॉमा बी के मध्य परमेय संख्या मुझे निकालनी है। ए और बी के मध्य मुझे परमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। नवदीप सिंह नमस्कार भैया। फिलहाल आप इन कंटेंट पे ध्यान दीजिए जो मैं समझा रहा हूं, हालांकि चीजें रिटन के लिए नहीं है, आपको समझनी और लिखनी है, याद रखनी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन के ज्यादा आता है थ्योरेटिकल। विष्णु नमस्कार भैया।
अगर ये दो नंबर्स के बीच मुझे परमेय संख्या निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। मुझे एक फॉर्मेट याद रखना है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, और के बराबर रहेगा हमारा 1,2,3,4, डॉट डॉट, जितने भी नंबर निकालने हो। अगर मुझे इनके बीच में चार संख्या निकालनी है तो पहले के बराबर 1 रखूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 नंबर मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान दें इस चीज पे, और इन चीजों को लिखते चले जाइए आप आराम से। ये जो परमेय संख्या है इसके बारे में जो मैंने बताया, ये पूरा का पूरा डाटा आप लोग नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, ये जो समझाया है इसी डाटा में से मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन करूंगा, वहां देखूंगा कितने जवाब दे पाएंगे आप लोग। और आधे के दिमाग में तो एक ही रीत चलती है, बोला साहब ये हमारे सिलेबस में तो आएगी नहीं। अरे मेरे भैया, सिलेबस में नहीं आएगी तो चीज़ों को सीखिए। सिलेबस में तो कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको सिलेबस पता होता तो फिर क्यों पढ़ते आप लोग। और ये मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं, जिससे प्रॉपर जल्दबाजी हो तो जल्दी से तो कोई भी काम यहां बनने वाला नहीं है भैया। मेरा जीवन का ये लक्ष्य रहा है आज तक, मैं कोई भी काम करूं बिल्कुल आराम से और पूर्ण संतुष्टि के साथ करता हूं। बेहतर सिंह, तीसरे नंबर का दोबारा बताना है बेटा। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है ना, इसका कहने का मतलब है पूर्णांक, मतलब एक धन पूर्णांक चाहे ऋण पूर्णांक ले लो आप। आधे ये कहते हैं साहब ये परमेय संख्या हो सकती है क्या, 1/3? बिल्कुल होगी। पूर्णांक से हमें कोई लेन देन नहीं है, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो। अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई है तो निश्चित रूप से वो एक परमेय संख्या है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई साहब ये बताओ मेरे को, ये 5 जो है वो परमेय संख्या है क्या, आपका जवाब होगा बिल्कुल परमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 5/1। क्योंकि भाई किसी के भी नीचे आप 1 लगा सकते हो। मैं आपके नीचे 1 लगा दूं, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी नहीं, परमेय बन गए आप। समझ गए ना? निश्चित रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन 100% यहां से आता है, और प्रॉपर ध्यान देना एक एक पॉइंट पे। आधे सोच रहे होंगे सर जीरो को ले लेते तो, जीरो को कैसे लिखेंगे आप? मैं लिख सकता हूँ 0/1 आराम से, परमेय संख्या है मेरी। प्रॉपर ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है। ये आप लोगों को नंबर्स ज्ञात करने का फॉर्मेट है, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे ज्ञात करेंगे एक क्वेश्चन करके। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब ये बताओ 5 और 7 के मध्य 3 परमेय संख्या बताओ कौन कौन सी आ सकती हैं। 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 7, 5 और 7 के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर, यानी 3 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। समझ गए ना? तो मैं इसको पहले तो उस फॉर्मेट में लिखूंगा, ए के प्लस बी, 5 के प्लस 7 बटे के प्लस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता जाऊंगा के बराबर 1, 2 और 3, क्योंकि मुझे कितने नंबर चाहिए? 3। पहले मैं 1 लिखूंगा यहाँ, 5 एकम 5, 5 और 7 12 बटे 1 और 1 2, पहला नंबर आ गया। अब मैं यहाँ 2 लिखूंगा, 5 दूनी 10, 10 और 7 17, 17 बटे 2 और 1 3, 17 बटे 3, ये दूसरा नंबर आ गया। अब मुझे तीसरा नंबर चाहिए, तो मैं के की जगह 3 रखूंगा, तो 5 3 15, 15 और 7 22, 22 बटे 3 और 1 4। इसे आप लोग अब कैंसिल कर दीजिए, ये बन गया 6, ये बन गया 17/3, और ये बन गया आपका 11/2। ये आपकी 3 परमेय संख्याएं हो गई। बिल्कुल के एस चौधरी, 11/2, 12/2, 13/2। व्हाट? इसका प्रयोग करके आप लोगों को ये संख्याएं ज्ञात करनी थी। भाई के की जगह आप लोग यहाँ अगर 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी तो 2 लेना पड़ेगा, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3।
आप दो से ही भाग देते जा रहे हैं यार, धुआंधार कर क्या रहे हैं आप। गोवर्धन सिंह गुड इवनिंग भैया। ध्यान देना चीज पे थोड़ा सा है। चलिए, अब मुझे आप लोग निकाल के बताएंगे, सिर्फ 2 नंबर ही बता देना मेरे को है, ज्यादा हैवी नहीं दे रहा मैं। मुझे आप लोग 7 और 8 के मध्य दो परमेय संख्या निकाल के बताओ कौन कौन सी होंगी। 7 और 8 के बीच में कौन कौन सी परमेय संख्या होंगी, दो बताइए मेरे को फटाफट आप लोग। सौरभ धाकड़ गुड इवनिंग भैया। 7 और 8 के बीच में दो परमेय संख्याएं बताइए मेरे को, कौन कौन सी आनी है। के एस चौधरी 15/2 और 22/3। वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट का आंसर नहीं आया अभी तक। जनक सिंह 15/2, बेहतर सिंह 15/2 और 22/3, केशव चाहर 7 और 22/3। अच्छा, प्रज्ञा आठक 15/2, जे गोस्वामी सम्राट। वेरी गुड। देखो इतने स्टूडेंटों का जो आंसर आता है ना, निश्चित रूप से ये पता लगता है कि आप सीख रहे हैं भाई साहब, यही सबसे बड़ा खुशी का माहौल होता है। वेरी गुड, शाबाश। यही चीजें हैं मेन रूप से, और यही सीखनी है। और मैं बिल्कुल आराम से लेके चल रहा हूँ, कोई फास्ट भी नहीं है मामला, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इतना मैं तेज भी नहीं लेके चल रहा कि आप लोग हाईलाइट हो जाए उस चीज को लेकर के ज्यादा। नीलम कुमारी 15/2, 22/3। वेरी गुड। जे गोस्वामी, जनक, विष्णु, पवन, प्रेम सिंह, गोवर्धन, नवनीत सिंह, सतपाल, भीकाराम। आपका एक ही पर में निकाली आपने, चलो ठीक है, दोनों ही निकाल ली होंगी। ओके, अब चेक करते हैं। पहले मैं यहाँ एक रखूंगा, 7 एकम 7 और 8 कितने हो गए, 15। एक और एक, दो। अब मैं यहाँ पे दो रखूंगा, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितने हो गए, 22। दो और एक, तीन। ये दोनों मेरे आंसर होंगे, 15/2 और 22/3। वेरी गुड विष्णु। तो यहां तक आप लोग इन चीजों को सीख गए होंगे, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भैया। चलो मैं आगे चलता हूं अब, ठीक है, यहां तक निकालना आप सीख गए। आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं हम लोग अपरमेय की। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, कोई भी बताएगा मेरे को। अपरमेय संख्या पूछने की ज्यादा जरूरत है नहीं। प्रेम सिंह वीडियो रुक रही है। संदीप सिंह परहार, वेरी गुड, सही आंसर है आपका संदीप जी। युगल किशोर, बफरिंग हो रही है, माय गॉड, क्या करूं यार, मेरी किस्मत ही खराब है भाई। अब तक कुछ नहीं हो रहा था, मेरे आने के बाद बफरिंग, सफरिंग, रुकना, अब क्या करें बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद नेट पूरे मौसम में आ जाएगा, जब तक आप लोग टिके रहो। इसकी आप टेंशन मत लो यार, ये थोड़ी सी टाइमिंग। के एस चौधरी P/Q0, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। मेरे दिमाग में एक ही चीज सेट हो गई है अब, और मैं ये सोच रहा हूँ, ये टाइम भी प्रॉपर मुझे सूट नहीं कर रहा है, इसलिए अब मैं ये टाइम को प्रॉपर चेंज ही करूंगा। और ये टाइम में लेके जाऊंगा भैया नाइट में, 8 से 9 या 7 से 8। ठीक है, उस टाइम पे आप लोग भी फ्री रहेंगे। तो आप लोग मुझे लास्ट में बता दें कि 8 से 9 वाला टाइम आप लोगों के लिए सूट रहेगा या नहीं रहेगा, जिस टाइम पे मैं भी फ्री रहूंगा। क्लास 1 घंटे खींचो, 2 घंटे खींचो, जितना आप। बहुत ज्यादा रुक रही है क्लास, माय गॉड। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है दोस्तों,
वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इसके रूप में हम नहीं लिख सकते उनको p बटे q के रूप में। वो क्या कहलाती हैं? आपकी अपर में संख्या कहलाती हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम संख्या वो आती हैं जैसे नॉन परफेक्ट नंबर हो, नॉन परफेक्ट नंबर जैसे √2, √3, √5। और इसके बाद आप लोगों के जितने भी जो नंबर्स आते हैं ना, जो कॉर्डिनल होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, स्मॉल जी, कैपिटल जी, इसके बाद पाई। ये एक महत्वपूर्ण विषय है पाई वाला। रुचि कुंतल 7 बजे बहुत काम होता है घर पे। 7 से नहीं कह रहा मैं, 8 से 9 की बात कर रहा हूं आप लोगों से। 8 से 9 तो आप लोग फ्री रहते होंगे ना। गोवर्धन सिंह रात को 12 बजे से 4 बजे तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी गुड। सही कह रहा मेरे भाई। एक महीने बाद ना तो वीडियो बनाने वाला बचेगा, ना देखने वाले तो बच ही जाएंगे, वीडियो बनाने वाला चल देगा। 12 से 4 यार, टाइम कम से कम सोचो तो सही यार। मेरे भी कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, वो मुझे भी निभाने पड़ते हैं। तो अपर में संख्या में आप लोग समझ गए होंगे, जितने भी नॉन परफेक्ट नंबर जो रूट वाले होते हैं ना, करनी वाले, और इसके बाद जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, स्मॉल जी, कैपिटल जी और पाई। और ये पाई को लेके मार्केट में बड़ा विवाद रहता है साहब। अगर ये नंबर के रूप में लिखा हुआ है तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये अपर में है। अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं 22/7, तो ये क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगी। कैसी कहलाएगी ये? परमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगा। समझ रहे हैं ना आप? 22/7 एक परमेय संख्या होगी, और पाई हमारी कैसी रहेगी? अपरमेय संख्या रहेगी। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहां से। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। इरेशनल नंबर मतलब अपरमेय संख्या गुणा अपरमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या, ये कथन हमेशा सत्य है या सत्य है? ऑलवेज ट्रू या फॉल्स? मुझे बताइए फटाफट। अगर किसी अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या में गुणा करें तो एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है, ये कथन सत्य है या असत्य है? फटाफट मुझे वोटिंग दीजिए भाई। वोटिंग का मतलब आंसर करिए, कितने कितने आ रहे हैं आप लोगों के। जे गोस्वामी सत्य है, प्रदीप, युगल किशोर झूठ है, वेरी गुड। बेहतर सिंह सत्य है। तुम लोग यार क्या कर रहे हैं? महेंद्र सिंह सही है, प्रदीप धौलपुर गलत है, सौरभ धाकड़ गलत है। तो मुझे ये बताओ ये गलत कैसे है? के.एस. चौधरी सही है, फिर नहीं है, हमेशा राइट रहेगा। प्रज्ञा अठक, जनक, कोई झूठ कोई सही, कोई झूठ कोई सही, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप लोगों को। पवन कुमार गलत है, यानी झूठ है ये। अच्छा जी, तो जो बच्चे झूठ बता रहे हैं इस चीज को, मुझे ये बताओ ये कि गलत कैसे है? ये क्यों नहीं हो सकता? कोई भी प्रूफ लिख के बता दीजिए मेरे को। पुष्पेंद्र कुमार यस।
ये जो लिखा हुआ है ना, अगर एक अपरिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हमेशा सत्य नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप लोग अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं सर अपरिमेय संख्या ही आ रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आप ऐसा करो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करो, तो कितना आ गया साहब आपका? 2 आ गया, ये तो परिमेय बन गया यहाँ पे। हमेशा सत्य नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नंबर समान भी तो हो सकते हैं। वेरी गुड, ठिकाने पहुंच गए आप लोग। यहाँ 1 2 मैंने लिखा, अगर ये दोनों नंबर समान हुए तो ये क्या बनेगी? एक परिमेय संख्या बनेगी कि नहीं? अब सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है मेरे भाई। ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है, हमेशा शब्द नहीं आएगा। अगर ये कहता अपरिमेय गुणा अपरिमेय बराबर अपरिमेय, ऑलवेज नहीं होता, सही है या गलत है, तो हम कह सकते थे सब सही है। हमेशा की अगर कहेगा तो गलत है। अब मैं दूसरा पूछ रहा हूं आपसे, अपरिमेय गुणा परिमेय संख्या, अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो अपरिमेय संख्या आती है, ये सत्य है या असत्य है? बताओ मेरे को फटाफट, ये कथन सत्य है या असत्य है? दिमाग से सोच लेना, इस चीज को लपेटना नहीं है। के.एस. चौधरी यस। अनिरुद्ध सिंह 4+4 बराबर 4+4 क्या होता है रे? जे गोस्वामी सत्य है, सम्राट कोहली कह रहे हैं असत्य है। चलो, तुम्हारे विचार देख रहा हूं मैं, कैसे कैसे विचार तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जनक सिंह राय है, जनक भी कह रहे हैं सही है। गोवर्धन सिंह भी सत्य की तरफ कूच कर चुके हैं। गौरव चौधरी एब्सोल्युटली रॉन्ग है साहब। चलो और बताइए, और रखिए विचार, कौन कौन रख सकता है? बेहतर सिंह राइट, सत्यपाल सिंह सत्य, वेरी गुड। गोवर्धन सिंह, सबके सही सही आ रहे हैं। हमेशा नहीं हो सकता है, मूर्खता कर रहे हैं पूरी तरीके से। हमेशा नहीं हो सकता क्योंकि मैं परिमेय संख्या जीरो को भी तो फंसा सकता हूं, और जीरो की चपेट में जो भी आ गया वो जीरो ही परिमेय बन गया ना। ये खींच दिए उसको, धुआंधार उल्टा सीधा खींच रहे हैं जब क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है। पूरे मजे में है मेरे भाई। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना के पूछ लिए जाते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक माइंड को कंसोलिडेट करके पढ़ना है। इसके बाद डिसीजन लेना है भैया, क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ गए ना? नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा तुम लोगों का। अब मैं आपको बताता हूं चीजें टर्मिनेट कब होती हैं इसी में, यानी टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। यानी इसी में हम कह रहे थे शांत और अशांत, यही था ना? अगर मैं आपसे कहूं कि शांत क्या होती है भाई, शांत दशमलव क्या होती है, तो आप लोगों को ये प्रॉपर पता होना चाहिए। सत्यता ही सत्य है पर हमेशा नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गोवर्धन सिंह, आप बिल्कुल सही दिशा में कूच कर गए। सत्यता हमेशा सत्य नहीं होती है। वीडियो बहुत ज्यादा रुक रही है रुचि कुंतल है। अभी नेट वाले को कॉल करके पूरी तरीके से इसके जितने भी टारगेट है ना उनको भरवा रहे हैं। अब करें क्या, आप बताओ? वो भी वहां से धुआंधार सिग्नल छोड़ रहा है बेचारा, फिर भी रुक रही है वीडियो। थोड़ा सा आप लोग भी बेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का मैं तो यहाँ कर ही रहा हूँ, और तुम बार बार कहेंगे सर रुक रही है, तो यार मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। टर्मिनेट का मतलब है शांत दशमलव।
शांत दशमलव किसे कहते हैं? जैसे हम किसी भी संख्या में अगर 2 या 5 की किसी भी घात से भाग देंगे, 2 पे घात n, ध्यान से पढ़ लेना, 2 पे घात n या 5 पे घात n या दोनों का गुणनफल, इस कंडीशन में अगर भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से वो टर्मिनेट होगी। कोई भी नंबर लिख लीजिए आप, अगर किसी भी संख्या में अगर कोई भी नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान दे लेना मेरे भाई, 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n या दोनों में से कोई भी एक, कोई भी नंबर इनसे मिलकर के बनेगा और उससे हम भाग देंगे तो निश्चित रूप से वो टर्मिनेट होगा। वो निश्चित रूप से टर्मिनेट होगा मतलब शांत पड़ जाएगी भिन्न, 1-2 बार क्रिया होगी उसके बाद शांत पड़ जाएगी, फिर आगे भाग नहीं जाएगा उसका। समझ रहे हैं ना आप लोग? 2 पे घात n गुणा 5 पे घात n, इस कंडीशन में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा 1 में 8 से भाग दो आप, तो ये 8 का मतलब क्या है? 2 पे घात 3 ही तो आ रही है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगी? टर्मिनेट होगी। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मैं भाग दूंगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी कंडीशन पे जाके टर्मिनेट होगी। अब ये जो अशांत है, ये मुझे बताइए यहां तक आप लोगों के समझ में आ गई या नहीं आई? पी बटे क्यू जो 1-2 बार में ही पूरी घट जाए शांत, तथा पी बटे क्यू 1 या 2 से अधिक बार नहीं घटे तो अशांत, ऐसा कुछ नहीं है गोवर्धन सिंह? ये जो रुचि कुंतल का कहना है कि आप ये चैनल पे पढ़ाना बंद कर देंगे क्या ऑफलाइन चालू होने के बाद? मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था? ये बैच में स्टार्ट किया हूँ, पूरा कंप्लीट करा के ही जाऊंगा। इस चीज की हेडेक ना लें कि ऑफलाइन चालू होगी मैं गायब हो जाऊं यहाँ से। मैंने जब आपसे कह दिया है कि निःशुल्क ज्ञान मिल रहा है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर नीचे जो भी नंबर हैं 2 या 5 के मल्टीपल में आ रहे हैं या इनकी घात के रूप में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो संख्या कैसी होगी? टर्मिनेट होगी। इसके बाद अगर मैं आपसे कह दूं, अगर किसी भी संख्या में हम लोग प्राइम नंबर से भाग दें, किससे भाग दें? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या से भाग दें, तो वो निश्चित रूप से टर्मिनेट नहीं होगी, वो निश्चित रूप से संख्या नहीं कटेगी और वो क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेट। कैसी होगी? नॉन टर्मिनेट होगी। वो संख्या किसी भी अवस्था पे जाके नहीं कटेगी। जैसे मैं 1 में भाग दे दूं 3 का, आप मुझे बताओ 0.333333 डॉट डॉट क्रिया एक बार स्टार्ट हुई, कहीं रुकने का नाम ले रही है क्या? नहीं रुक रही, तो क्या ये नॉन टर्मिनेटी तो है? तो ये नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव में आ जाते हैं। लेकिन अशांत दशमलव की भी 2 वैरायटी है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कह दूं कि 1/7, अगर आप भाग देने के लिए जा रहे हैं इस स्थिति में, तो आप मुझे एक बात बताइए, 7 एकम 7, एक बार गया, 7 चौका 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। ये कंडीशन तो आ रही है। यहां आप देख रहे हैं कि डिजिट बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, और एक निश्चित अवस्था के बाद भी बिल्कुल, हाँ, ये बात जो कही है मेरे भाई, कौन है? जय गोस्वामी जो हैं कि साहब 2 और 5 भी तो अभाज्य हैं। आपने बिल्कुल राइट कहा, ये आप लोगों को छोड़ना है, 2 और 5 को छोड़कर। यही मैं लिखने वाला था, उससे पहले आप लोगों ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। 2 और 5 को छोड़कर अगर किसी भी अभाज्य संख्या से आप भाग देंगे तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएंगी। समझ गए ना आप?
अब बात आ गई कि साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि साहब 2 और 5 के अलावा इनके साथ कोई संख्या गुणा में आ गई, तो 3, 7, 11, 13, तो वो निश्चित रूप से वो संख्या भी आप लोगों की क्या होगी, नॉन टर्मिनेट हो जाएगी। वो भी संख्या क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेट हो जाएगी। अगर 2 और 5 के साथ कोई अभाज्य संख्या और मर्ज होगी पीछे से जाकर के, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे आप 12 से भाग दे दो 1 में, तो निश्चित रूप से वो आगे जाकर कैसी होगी, नॉन टर्मिनेट होगी, घटेगी नहीं संख्या हमारी। ये आप लोग अपनी भाषा में यहां तक पढ़ रहे हैं। अब ये जो 1/7 में लिख रहा हूं ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। 1/7 को सरल करने पर दशमलव के बाद 217वां अंक क्या होगा? आपसे ये क्वेश्चन मैंने कर दिया भाई। यानी 1 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो दशमलव के बाद 217वां जो अंक आएगा वो कौन सा होगा, बताइए मेरे को। बताइए फटाफट मेरे को। अगर मैं 1 में 7 से भाग दूं तो जो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जितने भी अंक आएंगे उसमें 217वां अंक कौन सा आएगा? कोई भी छात्र बताए। केशव चाहर 1 आएगा, शाबाश। और कोई भी स्टूडेंट? जय गोस्वामी का भी 1 आया है। निश्चित रूप से आप बात को पकड़ गए होंगे। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, उस पर प्रॉपर ध्यान दे लेना और इसे प्रॉपर आप याद रख लेना और लिख लेना नोट बना करके। यदि किसी नंबर को अभाज्य संख्या से भाग दिया जाए यानी ये साइड से लिख लेना 2,5 को छोड़कर, 2,3,5 को छोड़कर, तो अंक की पुनरावृत्ति प्राइम नंबर -1 अंक बाद होती है। जैसे हम कितने से भाग दे रहे थे, 7 से, तो 7 में से 1 घटाओ, कितने बचे, 6। निश्चित रूप से 6 अंक के बाद वही अंक आ जाएगा जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे। सूरज कुमार, हेलो भैया। यानी जैसे मैं 7 से भाग दे रहा हूं तो 7 में से 1 कम करूंगा तो निश्चित रूप से 6 अंक की पुनरावृत्ति के बाद वही अंक आएगा जहां से हम स्टार्टिंग कर रहे थे। समझ रहे हैं बात को आप लोग? निश्चित रूप से जिस भी अभाज्य संख्या 2, 3, 5 को अगर हम छोड़ दें तो जिस भी प्राइम नंबर से हम भाग दे रहे हैं ना, तो ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना, वही अंक की पुनरावृत्ति कब होगी, उसमें से 1 घटाने के बाद वही अंक आ जाएगा। जैसे 7 में से मैंने 1 घटाया तो 6 अंक, 6 अंक का पेयर बनेगा, फिर वही पेयर फिर दोबारा से आ जाएगा 6 अंक के बाद। अगर मैं यहाँ 11 से भाग देता, कितने से भाग दे रहा होता मैं, 11 से भाग दे रहा होता, तो निश्चित रूप से जो पुनरावृत्ति होगी हमारी मैक्सिमम, वो 11 में से 1 करिए तो 10 अंक के बाद रिपीट होगा। लेकिन 11 का लॉजिक कुछ अलग है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं
जो 99 के मल्टीपल में होते हैं, 999, 999, 9999, उनका सिंबल बिल्कुल अलग चला जाता है। उनको छोड़ने के बाद अगर हम कोई भी प्राइम लें, जैसे मैंने 29 ले लिया, 29 में से 1 घटाओ, कितने बचे? 28। तो निश्चित रूप से 28 अंक बाद उसकी वही पुनरावृत्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने 1 में भाग दिया 7 से, 1 में मैं 7 से भाग दे रहा हूं, तो 0.1, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, डॉट डॉट आगे तक ऐसे अंक जा रहे होंगे। मुझे कौन सा अंक बताना था? 217वां। मैं 6 से भाग दूंगा इसमें, 6 तिया 18, 6 6 या 36, शेष कितना बचा? शेष बचा आपका 1। मतलब 36 पेयर आपके पूरे हो गए। इसके बाद पहला अंक, और पहला अंक आपका कितना है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। जिन छात्रों का आंसर 1 था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था उनका भैया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं रिकरिंग। आवृत दशमलव का जन्म कहां होता है भैया? आवृत दशमलव, बार बार जो आवृत्ति होती है ना इन अंकों की, जैसे मैं 1 में भाग दे दूं 9 से, तो निश्चित रूप से मुझे पता है 1 1 1 1 यही चलता चला जाएगा। अगर मैं 1 में भाग दे दूं 99 से, तो आपको पता होना चाहिए ये निश्चित रूप से आएगा हमारा 0.01 01 0.01 0.01 डॉट डॉट आगे तक चलता चला जाएगा। अगर मैं इसी में दे दूं 999 से भाग, तो ये बनेगा भैया 0.001 001 001 डॉट डॉट यही चलता चला जाएगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि जिस अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है, वो ही पुनरावृत्ति निश्चित रूप से 9 के मल्टीपल के रूप में होती है। जो 9 है ना हमारा, 9 99 999, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। 0.1 पे बार, ये जो बार होता है ना, इसको हम वैसे बार बोलते हैं। ऐसे केस में बार लगाया जाता है, बिल्कुल। इसे बार नहीं बोलते, इसको रिकरिंग बोलते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। लेकिन हम लोगों को क्या है, जो बार कोष्टक होता है ना, इसलिए उसको बार बोल देते हैं, ठीक है। बार भी बोल लो, रिकरिंग भी बोल दो, क्योंकि बार का सेंस अलग है। बार कई रिजल्ट देता है, इसलिए बार शब्द का प्रयोग ना करके ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? रीअकरिंग। रिकरिंग यानी आवृत्ति, समझ रहे हैं ना आप। अब जैसे यहाँ 0.01 तो मैं इसको लिख दूंगा मेरे भाई 0.01 और इस पे बार। इसी प्रकार जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा 0.001 और इस पे बार। और ये बार वाली कंडीशन कितने से भाग देने पे बन रही है? 999 999 9999, जितने भी चले जाओ आप। मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं आनी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है इन चीजों पे, और इनको आप आसानी से कर पाएंगे। हम लोग क्या है, बिल्कुल बेहतर सिंह रिकरिंग बोलते हैं। वेरी गुड। ये आप ध्यान रखना, ये जो रिकरिंग हमारी लगती है, इसका मतलब है हम कितने से भाग दे रहे हैं? 9 से भाग दे रहे हैं। अब कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं, देखो मैंने कह दिया कि भैया आपको ऐसा करना है, 4 में भाग देना है 11 से, तो बताओ कितना आएगा? तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। यहां 4 में अगर हम 11 से भाग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं इसको इस प्रकार सॉल्व नहीं करूंगा कि भाग देने लग जाऊं। मैं क्या करूंगा, इसमें यहां 9 से गुणा किया, यहां 9 से गुणा किया, ऊपर हो गया 36 और नीचे आ गया 99। तो मुझे पता है कि रिकरिंग 2 अंक बाद आएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 0.36 पे रिकरिंग। समझ रहे हैं आप। अब जैसे यहां कहीं आगे आप लोगों के सामने कि सब 7/37, तो ये कुछ नंबर्स हैं। जैसे मैंने 9 लिखा, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 99 है तो ये क्या होता है? 11 गुणा 9 होता है। 999 है, ये क्या होता है? 27 गुणा 37 होता है।
इसके बाद 9999 है, वो 11 का 41 का मल्टीपल है। अब जैसे ये 7/37 आ गया, तो मुझे पता है 999 का खंड क्या होता है, 27 गुणा 37 होता है। तो मैं क्यों इसमें भाग देने लगा 37 से, मुझे पता है मैं 27 में ऊपर गुणा करूंगा और नीचे भी 27 से गुणा कर दूंगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 49, 7 दूनी 14, 18 हो गए, और नीचे आ गया 999। तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिखूंगा ना, 0.189 रिकरिंग। वीडियो रुक रही है अभी, नहीं रुकनी चाहिए ना, अब तो आ रही है वीडियो तो आपकी। तो ये तो नंबर्स हमारे जो रिकरिंग देते हैं ना, बार बार जो आवृत्तियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं 9 से भाग देना, 99, 999, इतने से अगर हम भाग देते, जितने 9 के नीचे आ जाएंगे ना, उतने अंकों पे रिकरिंग आ जाएगी। जैसे एक 9 से भाग दिया था मैंने, तो ऊपर एक अंक पे रिकरिंग आएगी। 9 के 2 अंकों से भाग दे दिया तो 2 पे रिकरिंग आ जाएगी। 3 से भाग दे दिया 3 पे रिकरिंग आ जाएगी। कुछ नहीं है, बिल्कुल भैया केपी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अब देखो आप आगे की तरफ, इन्हीं पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो किस प्रकार लिखा आएगा। जैसे मैंने आपको लिख दिया 2.3 रेकरिंग, आपसे कहा गया भाई साहब आप इसको सॉल्व करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर कैसे भी लिख रहा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। मुझे एक बात बताओ, रेकरिंग कितने अंक पे आई है, एक पे आई है ना, तो ये निश्चित कंफर्म हो गया कि नीचे एक 9 का जरूर आएगा, कंफर्म है ये तो मेरा पहला काम क्या होगा कि टोटल नंबर कितना है, मैं पॉइंट को भूल जाऊंगा बिल्कुल, 23। जिस पे रेकरिंग लग रही है उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसके बाद जो भी अंक बच रहा है उसको घटा दो आप, 2/9, क्योंकि रेकरिंग हटाने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा, 9 से भाग देना पड़ेगा मुझको। तो यहां ऊपर कितना बच गया भाई, 21/9, और आप इसको 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कट जाएगा 7 बार और ये 3 बार, आंसर आ जाएगा हमारा 7/3। जय गोस्वामी 7/9। क्या कर रहे हैं तुम लोग यार, 23/90 प्रेम सिंह, 72 सिंह 30/90 बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग काम नहीं कर रहे ना तुम लोगों के। यहाँ पॉइंट लग रहा है, टोटल नंबर में से जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको मैं घटा दूंगा। पहले देखिए आप लोग, मैंने लिखा 4.97, इस पे रेकरिंग है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ रेकरिंग कितने अंकों पे आई है, 2 अंक पे है ना। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको, करना क्या है, 497 - 4/2 पे रेकरिंग आई है तो नीचे कितना आएगा, 99 आएगा। जिस अंक पे रेकरिंग नहीं आती है उसको मुझे घटाना पड़ता है टोटल नंबर में से। तो यहां हो जाएगा मेरा 493/99, समझ गए ना, बिल्कुल। ये जो आप 90 लगा रहे हैं उसका केस दूसरा है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा 0.2, इस पॉइंट को हटाने के लिए आप नीचे क्या लेके आते हैं, 0 लेके आते हैं कि नहीं। अगर यहीं पर मैं आप लोगों के सामने लिख दूं 0.02 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग तो 1 पे है और एक पॉइंट खाली पड़ा हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से इसके नीचे लिखूंगा 9, और इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगी, 0, तब आएगी हमारी 90। ये ध्यान रखना मेरे भाई। जैसे मैं आपके लिए यहां लिख दूं 3.47, ये आ गया मेरा, ध्यान से सुनो पहले। अब यहां दोनों पे नहीं है, 3.4 और 7 पे रेकरिंग है, 1 पे बस ओनली, इस पे कुछ नहीं है, ये पॉइंट के बाद लिखा हुआ है। इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा यहां से तो मुझे एक 0 नीचे लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही रहेगा कि 347 -
34 बटे, क्योंकि इतने पर एक रिंग थोड़ी है, एक पर एक रिंग है 9, और यहां आ जाएगी मेरी 0। सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। ठीक है, एक और समझाता हूं मैं ऐसा ही। मैं आप लोगों के सामने यहां लिख दूं 2.013 और 3 पर एक रिंग। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ये टोटल नंबर में से 2013 है, कितने पे कोई भी रेकरिंग नहीं है, इतने पे नहीं है, तो इसको मैं पहले पूरे को घटाऊंगा 201 बटे रेकरिंग कितने पे है, एक पे, तो मेरा एक नीचे 9 का आ गया। कितने पे नहीं है पॉइंट के बाद, 2 पे नहीं है, तो नीचे कितनी जीरो आ गई मेरी, 2 जीरो आ गई। बाकी का यार इनको तो आप लोग आराम से सॉल्व कर ही लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आनी होती है भाई। इसमें से ये घटाना है, बटे 900 है, कटे तो संख्याओं को काटो, बाकी का सिंप्लीफाई कर ही लेंगे आप। रमाशंकर गुड इवनिंग भैया। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान देनी है। सबसे पहला काम टोटल नंबर लिखना है, जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है। इसके बाद क्या करना है, जितने पे रेकरिंग उतने नौ नौ के, पॉइंट के बाद जितने पे रेकरिंग नहीं आई है उतनी जीरो आ जाएंगी पीछे, वो आंसर हो जाएगा हमारा। गोवर्धन सिंह 1812 बट्टे 900 बिल्कुल सही है भैया। लाल सिंह ओके। चलो अब मुझे बताओ, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे। 1.117, बताओ मुझे सिंप्लीफाई करके कितना लिखोगे इसको। गोवर्धन सिंह 1006/900, जे गोस्वामी 1006/900, और बस पवन, बेहतर सिंह, प्रेम सिंह, केशव, लाल सिंह, वेरी गुड, सौरभ धाकड़, बिल्कुल, लाल सिंह, सम्राट कोहली, बिल्कुल पहुंच गए यहां तक आप लोग। टोटल नंबर मैंने लिखा 1117 माइनस 111 बटे, एक पर रेकरिंग है, दो पर नहीं है, दो जीरो आ गई। जब मैं नंबर्स को लेस करूंगा तो 1006 अपॉन 900। हालांकि हम दो से काट सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है। दो से 5 बार 503 बटे 450, ये भी आ सकता था, लेकिन यहां तक आप पहुंचे, बाकी का तो आप लोग कर ही लेंगे। बिल्कुल यहां तक आप लोग आराम से सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधे के दिमाग में विचार ये आ रहा होगा कि गुरुजी अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाए कि 1.23 और इस दो पे रेकरिंग आ जाए, 100% ऐसा विचार पैदा हो रहा होगा किसी ना किसी के। तो ऐसा संभव नहीं है भाई, क्योंकि बीच में तो बार बार पुनरावृत्ति होती रहे और पीछे आ जाए 3, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे जरूर आ जाता है, ये आप जरूर ध्यान रख लेना। 2 पे बार प्लस 0.45 पे बार,
सॉरी 0.45 ऐसे जरूर आ जाता है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चे इसको 2/9 करके आ गए वहां। ये गलत हो जाता है ऐसा। अगर कोई भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है और उस पे इसको अब बार माना जाएगा, क्या माना जाएगा, बार, और ये नेगेटिव साइन को प्रदर्शित करता है, इसको मैं लिखूंगा -2 प्लस ये नंबर को मैं लिखूंगा 41/90। बताइए कुछ गलत लिखा है क्या ये? अगर नंबर ऐसे लिखा गया ना, कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो वो निश्चित रूप से नेगेटिव साइन को डिनोट करेगा। -2 प्लस इसको मैं लिख दूंगा 41/90। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई -180 प्लस 41/90, और आंसर आएगा मेरा -9 बचे, 3 बचे, 1 बचा बटे 90, -139/90। ये ध्यान रख लेना। सौरभ धाकड़ गलत कर रहे थे बेटा आप जिसको। अगर यहाँ कोई पॉइंट नहीं है और बार लगा हुआ है, कभी भी नंबर ऐसे आ जाए ना आपके लिए 5 + 2 पे बार, तो इसका मतलब है आपके लिए 5 - 2, आपका आंसर आना चाहिए कितना, 3। ये नेगेटिव साइन को डिनोट करता है मेरे भाई, ध्यान रखना आप इस बात को प्रॉपर तरीके से। अब ये चीजें तो यहां तक लिखी हुई हैं। अब आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को किस प्रकार डिनोट करोगे? अगर डायरेक्ट बार आ गया ना, किसी भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो वो नेगेटिव साइन को प्रदर्शित करेगा, ध्यान रखना पूरी तरीके से आप लोग। अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे इस क्वेश्चंस को। 543/99 सॉल्व करके बताइए इसको किस प्रकार लिखोगे आप रिकरिंग के फॉर्म में। सतपाल जी, अगली क्लास आज रीजनिंग की नहीं हो पाएगी, जीके की क्लास जरूर लगेगी। आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन जीके की क्लास आपकी होगी। नरेंद्र सिंह नमस्कार भैया। इस क्वेश्चन को मुझे रिकरिंग फॉर्म में लिख के बताइए आप लोग। $5.43 पे बार, शाबाश, मान गए भाई लाल सिंह आपको। प्रेम सिंह, गोवर्धन सिंह, 548 उत्तर आया गोवर्धन का, बहुत बढ़िया। पवन कुमार 5.48 पे बार। जब तुमको ये पता है ना कि 2 अंक बाद तो पॉइंट आएगा और 2 पे रिकरिंग लगेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि नीचे 2-2 के अंक है ना, सीधा इस अंक को इसमें जोड़ना है बस। 5 और 43 कितने हो गए, 48, तो 5.48 पे रिकरिंग। समझ गए ना? अगर मैं आप लोगों के सामने यहां लिख देता कि भाई 6.96 सॉरी आधे के दिमाग में जो चल रहा होगा मैं समझ रहा हूं, 897/99 के साथ इसको रिकरिंग में लिख के बताओ। आधे सोच रहे होंगे 100% इसको। तो मुझे ये कंफर्म पता है कि यहाँ तो पॉइंट लगेगा और इस पे बार आना है, ये क्लियर है। तो मैं जब इसमें 8 को जोड़ूंगा तो 97 और 8 कितने हो गए मुझे ये बताइए। 8 और 97 हुए आपके 105, और मुझे 2 पे बार लगाना है तो एक किधर आ जाएगा, 8 की तरफ। तो 1 और 8 कितने हो गए हमारे, 9.05 और इस पे रिकरिंग।
ये आंसर आ जाएगा मेरा। मैं यहाँ लिख दूं आपके लिए 11.98 1198 बटे 99। तीन का भी ऐसे ही होगा। मुझे पता है यहाँ पॉइंट आना है। जब मैं 11 को इसमें जोड़ूंगा तो मुझे पता है 11 और 98 कितने हो गए। आप कहेंगे सर 9, 109 हो गए। तो पॉइंट तो यहाँ आना है, एक किधर जुड़ जाएगा 11 में, तो ये हो जाएगा 12.09 पे रिकरिंग। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब तीन वाला पार्ट आ जाए भले ही ऐसे ही। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 567/9 और आपको ये रेकरिंग फॉर्म में लिखना है, तो मुझे पता है पॉइंट तो यहाँ लगना है कि नहीं। एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, इस पर रेकरिंग आएगी। लेकिन इसको आप जोड़ो, इसमें 56 और 7 कितने हो गए। आप कहेंगे सर 56 और 7 हो गए 63। एक अंक बाद पॉइंट आना, 6 56 में जुड़ गए तो कितने हो गए हमारे 62, और 3 पे आ जाएगी रेकरिंग। ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी का इन पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चंस आता है उन्हें आप लोगों को आराम से सीखना है इन क्वेश्चंस में जाकर के। चलो अभी क्वेश्चन मेरे को आप बताओ। अंडरवुड में 13.4 और 4 पे रेकरिंग, बताइए कितना आना है इसका आंसर। लास्ट एंड क्वेश्चन ये है, ये आपको सॉल्व करना है। कल मैं आपको कराऊंगा रूल्स ऑफ डिवाइडेशन, और उस टॉपिक पे अपन काम करेंगे कल पूरी ताकत के साथ। जितने भी रूल्स हैं हमारे डिवाइडेशन वाले वो करने हैं, और उनसे संबंधित जितनी भी थ्योरम बनती हैं शेषफल वाली, वो टोटल डाटा जो आएगा यहाँ से, जो मेन डाटा शेषफल वाला क्वेश्चन आता है, वो कल से स्टार्ट होंगे आपके। बेहतर सिंह आज क्लास को 6 बजे तक चलने दें। क्लास तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए फटाफट। जे गोस्वामी का 11/3 आया है, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का नहीं आया क्या। गोवर्धन सिंह 11/3। गोवर्धन सिंह तो अभी बाय बाय कर रहे थे बेचारे। इतनी कैपेसिटी है घंटे पढ़ने की है। अगर ये नंबर मेरे को सॉल्व करना है तो मुझे पता है कि रूट के अंदर में क्या करूंगा। 134 में से 13 गए तो कितने बचे, 121 बट्टे में कितना आ जाएगा 9, क्योंकि रेकरिंग कितनी है, 1 है, 11/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर था आप लोगों का यहाँ तक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया है एक छोटे से एग्जाम में, उसका मुझे आप लोग जवाब दे देंगे, और इसके बाद क्लास का हम दी एंड करेंगे। पॉइंट ए बी, ए बी, ए बी, डॉट डॉट, ये नंबर है हमारा कोई, छोटा ही ब्रैकेट ले लो। इसको मैंने n से गुणा किया तो मुझे मिला p, और यहां हम लिखेंगे p एक पूर्ण संख्या है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा,
कोई भी स्टूडेंट भैया मेरे को बताए फटाफट इसका आंसर। बताइए फटाफट। रुचि कुंतल, आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाएगी। गोवर्धन सिंह का आंसर 2 आया है सब। बेहतर सिंह 1। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्रयास किया। आंसर किसी का भी नहीं आया। केशव चाहर, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे भाई, फिर तो तुम तुक्का मारेंगे खींच खींच के। चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 198, 999, 33 या नन ऑफ दीज। लगाइए टिक फटाफट आप। बेहतर सिंह का 33 आया है। लोकेश, राजस्थान जीके की क्लास भैया अभी थोड़ी टाइम लगेगा, तब स्टार्ट हो पाएगी। सत्यपाल 19। 19 तो ऑप्शन भी नहीं है यार। चलो ठीक है। बाकी का इसका आंसर, जो इसका जे गोस्वामी का आंसर बिल्कुल राइट था। आंसर इसका 99 आएगा और इस ऑप्शन में से होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और ये आप लोग ध्यान रखें। बाकी का आज की क्लास यहीं पे भैया हम लोग रोकेंगे। बाकी का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीके की क्लास जरूर होगी भैया 6 से 7। रीजनिंग की क्लास आज नहीं हो पाई, थोड़ी सर की तबीयत खराब थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई है। बाकी का कल से सभी क्लासें नियमित रूप से होंगी, कोई दिक्कत ना लें, ठीक है। बाकी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग।